है भाई। इतना मैं नहीं रखता इतनी जानकारी, जो भी हो होता होगा कुछ ना कुछ। कैन वी स्केप ब्लू बीड? नहीं, क्यों ही स्किप करना है, हम मैं पढ़ा रहा हूँ ना। चलो, सो यस गाइस नाउ, so yes guys, now we are starting with the chapter an angel in disguise। तो अब अपन इसके साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यार, अच्छे तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक चीज बता दो, यू गाइस कैन जस्ट चेक आउट दीज ई बुक्स, ठीक है। तो एमओवी ई बुक जस्ट कॉस्ट 80 रुपीज। इसमें तुम्हारा मर्चेंट ऑफ एक्ट 1 2 3 सब कुछ हो जाएगा। ट्रेजर ट्रोव में तुम्हारी पूरी पांचों स्टोरीज, पांचों पोएम 100 रुपए में हो जाएंगी। सो बेसिकली इसमें तुमको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, इंपॉर्टेंट लाइक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। सो यू गाइस कैन जस्ट टेक इट फॉर श्योर। क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर जाना है, उधर पे जाकर के हमको जो ना लाइक ई बुक स्टोर के सेक्शन में जाकर के इनको यूज करना है, ठीक है। हजारों से ज्यादा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, सो यू गाइस कैन आल्सो यूज इट एज वेल, ठीक है। अ पुअर वुमन हु वाज हेटेड बाय एवरीवन इन द विलेज हैड डाइड ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन फ्रंट ऑफ हर 3 चिल्ड्रन, ठीक है। अब याद रखना कि भाई जो एंजल इन डिस्गाइज है ना लेकर के, इसमें एक सेकंड, हाँ, ठीक है, यस। भाई मैं कह रहा हूँ बहुत इज्जत से ये वाली बदतमीजी भाई मत कर, लेक्चर खराब होता है। अभी जब तक मेरा लेक्चर चल रहा है बदतमीजी नहीं चाहिए, ठीक है। यस गाइस, ठीक है। भाई डरा देते हैं एकदम से, कभी नन डाल देते हैं, कभी क्या डाल देते हैं। हाँ, यस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताता हूं, अ पुअर वुमेन, मैं बहुत इज्जत से बता रहा हूं, ठीक है। अब बदतमीजी मेरे को नहीं चाहिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं। और मैं हंस नहीं रहा हूं, मेरे को हंसी आ रही है, लेकिन चल ये बात समझ जा, अब कह दे रहा हूं बेटा, अब नहीं आ जाए, ठीक है। मान जा, लेक्चर खराब होता है, फ्लुएंट लाइक पूरी फ्लुएंसी बिगड़ जाती है, ठीक है। सो जस्ट डोंट डू इट अगेन, ठीक है गाइस, ठीक है। अंश अब नहीं भाई। यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, स्टार्ट करते हैं। अ पुअर वुमन हु वाज हेटेड बाय एवरीवन इन द विलेज, ठीक है। एक ऐसी लाइक बहुत गरीब औरत थी, जो कि लाइक हर कोई उसको लाइक हेट करता था। हैड डाइड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, ऑफ लाइक इन फ्रंट ऑफ हर 3 चिल्ड्रन। उसके 3 बच्चे थे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। हर चाइल्ड थे। एक तो देखो जॉन था, द ओल्डेस्ट बॉय ऑफ 12, लाइक समझ लो वो 12 साल का एक लड़का था, जॉन नाम का था, ठीक है। और वॉज टेकन बाय अ फार्मर नेम्ड जोन्स, ठीक है। तो जोन्स लेकर के याद रखना, ठीक है। जॉन को कौन ले गया था भाई? जोन्स लाइक ले गए थे, ठीक है। जॉन जो है लाइक वो जोन्स था, वो 12 साल का था, तो वो बोल रहा था कि भाई देखो ये मेरे को हेल्प वगैरह कर देगा, तो मैं इसको ले जा रहा हूँ। तो वो लाइक उसको ले गया, ठीक है। उसके बाद में द मिडिल चाइल्ड केट was between 10 and 12 was taken by Mrs. Alice as a maid, ठीक है। तो वो उसको एज अ मेड ले जाती है, ठीक है। तो अब 2 बच्चे तो चलेगा। एक जॉन था, वो 12 साल का था, उसे जो ना जोन्स एक फार्मर था वो ले गया। क्यों ले गया भाई? उसे वो फार्मिंग में हेल्प कर देगा। एक थी केट, केट जो है ना 10 से 12 साल के बीच में थी, और वो क्यों ले गई? लाइक उसको ले गई मिस एलिस, लाइक मिसेज एलिस, ठीक है, एज अ मेड ले गई, ठीक है। तो अब ये जो है ना सारी चीजें हो गई। अब भैया एक तीसरी बच्ची बची, द यंगेस्ट चाइल्ड मैगी वो सिक एंड बेड रिडन। ये क्या थी भाई? बेड रिडन थी, समझ लो। ये कैसी थी? ये थी बेड रिडन। बेड रिडन मतलब वो बेड से उठ नहीं सकती थी, ठीक है। एंड वाई शी वॉज बेड रिडन? ड्यू टू हर स्पाइन इंजरी, जो कि उसे मिली थी 2 साल पहले, ठीक है। द नेबरहुड लेडीज ब्रॉट हर क्लीन क्लोथ्स बट नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू टेक हर टू देयर होम, ठीक है। यानी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उसको उसके लाइक अपने घर ले जाने के लिए, समझ लो। आफ्टर सम डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट शी विल बी सेंट टू द पुअर हाउस वेयर शी वुड बी केप्ट क्लीन एंड प्रोवाइडेड हेल्दी फूड एंड ट्रीटमेंट। तो सब सारा एक निष्कर्ष निकल के आता है, मतलब दे लाइक डिसाइड दैट कि भाई हम इसको जो ना लेकर के लाइक पुअर हाउस भेज देंगे। कुछ ऐसे बच्चों की जगह होती है जहां पर उनको अच्छा खाना मिलेगा इसको, और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। द नेक्स्ट डे हर मदर वॉज बरीड एंड मैगी वॉज लेफ्ट अलोन, ठीक है। शी लुक्ड एट मिस्टर जोए थॉमसन। अब यहां पर से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। 4 कैरेक्टर या फिर 5 कैरेक्टर की हमने बात कर दी है। जॉन, जॉन को जोन्स ले गए थे। जोन्स जो है लाइक एक फार्मर थे, और जॉन 12 साल का लड़का था, तो वो फार्मिंग में हेल्प करने के लिए। उसके बाद में केट थी, 10 से 12 साल की बच्ची, 10 मिडिल चाइल्ड, और उसको ले गई थी मिसेज एलिस, ठीक है। किस लिए? मेड बनाने के लिए। नाउ द लाइक द लास्ट वन वाज अ वेरी यंग मैगी, ठीक है। और मैगी क्या है? 2 साल पहले उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, जिस वजह से लेकर के वो बेसिकली क्या है? बेड रिडन है, ठीक है। और उसको पहले डिसीजन बनाया जा रहा था क्या करने का? उसको डिसीजन बनाया जा रहा था कहां पर भेजने का? एक पुअर हाउस भेजने का, जिससे वो जो ना लेकर के क्लीन रह सके। अच्छा, लोग उसके लिए कपड़े वगैरह ले आए थे, लेकिन उन्होंने स्टिल डिसीजन यही बनाया था इसको लाइक पुअर हाउस भेजेंगे। लेकिन स्टिल बाद में ये चीज देखने को मिलती है कि भाई साहब लेकर के उसको जोए थॉमसन दिखता है, ठीक है। जोए थॉमसन इज लाइक अनदर कैरेक्टर एंटरिंग इन विद प्लीडिंग आइज। जोए वाज अ काइंड हार्टेड मैन, ही रैप्ड मैगी इन क्लीन क्लोथ्स एंड टुक हर होम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उनको लाइक उसने जो ना लेकर के मैगी को साफ कपड़ों में लाइक
यहाँ पर से लाइक साफ कपड़े पहनाए और उसके बाद में शी जस्ट कैरीड हर, ठीक है, टू हर होम। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर, ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। उसके बाद में भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से बट दिस एक्शन ऑफ जोए वाज व्हाट लाइक वाज नॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाय हिज शॉर्ट टेम्पर्ड वाइफ। ठीक है, तो उनकी जो वाइफ थी ना जोए थॉमसन की, उनको ये वाली चीज जो ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, जो assured his wife stating that she like he would talk to the guardians of the poor house the next day। ठीक है, तो बात करने जाएंगे गार्जियंस की। जो his wife जेन, ठीक है, तो जोए की वाइफ का नाम क्या था? जेन। स्लोली डेवलप्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मैगी इन हर हार्ट। ठीक है, तो कुछ समय में जो है ना लाइक जेन ने एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया था हार्ट में, किसके लिए? लाइक मैगी के लिए। शी बिगैन टू फील अफेक्शन टुवर्ड्स हर बिकॉज शी डिडंट हैड चिल्ड्रन ऑफ हर ओन। ठीक है, क्योंकि जोए थॉमसन और जेन थॉमसन के बच्चे नहीं थे, तो मैगी को उन्होंने अपने बच्चे की तरह ही रख लिया। सेवरल डेज पास्ड बाय लाइक एंड दे डिडंट सेंड मैगी टू पुअर हाउस, और फाइनली उन्होंने लेकर के दे एक्सेप्टेड मैगी एज देयर ओन चाइल्ड। ठीक है, मैगी वाज एन एंजल इन डिस्गाइज हु ब्रॉट लाइट एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। ठीक है, तो उसने जो ना लेकर के एक तरीके से लाइक एक तरीके से लाइट जो ना उनकी लाइफ में ला करके रख दी। उसके बाद में ये समरी की बात करते हैं। The story basically is about a poor, miserable, and wretched child who turns out to be an angel for Thompson family. A poor woman who is hated throughout her life by almost all the people of the village is now surrounded by the same people. When she dies in a drunken state, यानी वो जो ना एक alcoholic state में die की उसकी मौत हुई थी on the threshold of her own house। ठीक है, she dies in front of 3 children। ठीक है, who included 2 daughters, एक केट, एक मैगी, और लड़के का नाम था जॉन। ठीक है, the village people take pity of these children. The boy was taken in by a farmer, and Katie is taken away by Mrs. Alice. The youngest Maggie, who is disabled and bedridden, is left alone because nobody is ready to take her in that condition। ठीक है, सबने मना कर दिया था भाई, किसी के फायदे की नहीं थी ना वो बच्ची के लिए, हेल्प बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसकी केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती, तो लोग मतलब ही होकर के नहीं ले जा रहे थे। मिस्टर थॉमसन द व्हील राइट। ठीक है, तो यहाँ पर से याद रखना मिस्टर थॉमसन का एक जो प्रोफेशन था वो क्या था? ही वाज अ व्हील राइट। ठीक है, डिसाइड्स टू टेक हर होम एज that he can take her to the poor house the next day। ठीक है, लेकिन वो अपने घर पे किस लिए लेकर के जाते हैं? जैसे वो अगले दिन उसे पुअर हाउस छोड़ेंगे। ठीक है, as he known knows his wife would not like her to stay at home forever to accept her। क्योंकि वो जानते थे कि यार जो उनकी वाइफ जेन थी वो उसे हमेशा के लिए तो एक्सेप्ट नहीं करने वाली, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट ही हुआ। ठीक है, so when he carries her in his arms and reaches home, his wife Mrs. Thompson becomes angry and face is in a flame। ठीक है, face is in a flame का मतलब हो गया एक तरीके से गुस्से के मूड में, समझ लो। she bursts out of bringing that sick brat। सिक ब्रेड यहाँ पर से किसको रेफर कर रहे हैं? मैगी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इससे भैया हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं? मैगी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इससे भैया हम लोग किसको? मैगी को रेफर कर रहे हैं। इनटू हर हाउस, जो है बेग्स हर टू टॉलरेट मैगी फॉर अ सिंगल डे। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई इसको प्लीज सिंगल डे के लिए टॉलरेट कर दो। ही आस्क हर टू लुक, ठीक है, ये लुक लिखा हुआ है, लुक एट हर काइंडली एंड स्पीक टू हर जेंटली। ही रिमाइंड्स हर ऑफ मैगीज डेड मदर एंड ऑफ sorrow and loneliness Maggie would be having in future when Joey goes out of for walk. Mrs. Thompson is all alone with Maggie the whole day. Her attitude towards Maggie changes and slowly she becomes fond of her। ठीक है, तो उसको जो ना मैगी के साथ अच्छा लगने लगता है। Mr. Thompson notices this change and realizes that it has been dark, cold and miserable in his house for a long time because his wife had nothing to love and care for, which was the reason for becoming her irritable, इल टेम्पर्ड एंड सेल्फ अफ्लिक्टिंग। ठीक है, तो वो बताता है क्योंकि उनके बच्चे नहीं हुए थे तो वो किसी की केयर तो करती नहीं थी। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या क्या उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर से वो जो प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो जोए थॉमसन ने डिफाइन की कैसे कि एक तो इरिटेबल, ठीक है, एक इल टेम्पर्ड और एक हो गया सेल्फ अफ्लिक्टिंग। ठीक है, उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, याद रखना। देखो, एक तो पहला हो गया भैया डिस्पाइज्ड। ठीक है, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया डिस्पाइज्ड। एक हो गया पुअर हाउस, ठीक है, जो कि उसके घर को बुलाया रहा था। काउंटेनेंस, ठीक है, उसके बाद में इंट्यूशन, ठीक है, अनवांटेड इलोक्वेंस, ठीक है, आर्म्स हाउस, ठीक है, एक हो गया व्हील राइट जो कि मिस्टर जोए थॉमसन का प्रोफेशन था, और एक हो गया डिसोलेशन। ठीक है, ये कुछ जो ना लेकर के कीवर्ड्स हैं यार जो कि तुमको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना है। एंड रिमेंबर दैट यू गाइस कैन जस्ट गेट इनटू दिस। ठीक है, दिस कोर्स जस्ट कॉस्ट 499 रुपीज फॉर 2 साल का सिलेबस। ठीक है, बट अगेन अगर अभी तुम प्रणय 50 यूज करते हो, यू कैन जस्ट गेट इट एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 250 रुपीज, जिसमें तुम्हारे को ई बुक, मैराथन लेक्चर, लाइन बाय लाइन वीडियोस, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज देखने को मिल रही होगी। ठीक है, उसके बाद में भैया अगर अभी अपन स्टार्ट करते हैं, अरे भाई साहब, यस यो यस सर। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लिटिल मैजिकल भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, जॉर्ड भाई, जॉर्ड नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, यस सर। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लिटिल मैजिकल। ठीक है, यस, ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द लिटिल मैजिकल। स्टार्ट करेंगे गाइस,
भाई 600 बच्चा बैठा हुआ है, रिटेन कर रहे हैं हम 600 बच्चे को। यस, अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। चलो बहुत बढ़िया। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम द लिटिल मैच गर्ल। और हमने इससे पहले जो लाइक गलत बोल दिया यार। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल, ठीक है। और हमने इससे पहले जो ना लेकर के एंजल इन डिसगाइज को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट टेल यू ऑल कि तुम इस ई बुक को चेकआउट कर सकते हो। दिस इज द ई बुक विच जस्ट कॉस्ट 79 रुपीज फॉर मर्चेंट ऑफ वेनिस। मतलब एक्ट 1, एक्ट 2, लाइक एक्ट 3, 4, 5 को तुम इससे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। प्लस ट्रेजर ट्रोव की भी ई बुक है, ठीक है, वॉट यू गाइज कैन जस्ट चेकआउट। एंड दिस जस्ट कॉस्ट 100 रुपीज फॉर कंप्लीट ट्रेजर ट्रोव। इसमें तुम्हारी पूरी 10 स्टोरी लाइक 5 स्टोरीज 5 पोएम्स हो जाएंगे। एंड रिमेंबर दैट इसमें तुम्हारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं, इंपॉर्टेंट लाइक स्टेटमेंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स भी हैं, हर एक इंपॉर्टेंट चीज है, समरीज भी है। तो अगर अकेला इसको भी पढ़ के चले जाते हो, यू गाइस कैन जस्ट स्कोर 80 ऑन 80 इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो अब भैया देखो लेकर के अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी इट वाज बाइटिंग कोल्ड एंड द लास्ट इवनिंग ऑफ दिस लाइक ईयर इन द डार्क नाइट द गर्ल वाज सेंट बाय हर फादर टू सेल मैचेस इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ठीक है। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको जो ना उसके लाइक फादर भेज देते हैं बाहर जस्ट टू अर्न मनी। और वो क्या लाइक बेचने भेजते हैं, मैचेस, ठीक है। शी वोर हर मदर स्लीपर, तो यानी उसकी तुम जो स्लीपर्स थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी साइज में, क्योंकि उसकी मदर की स्लीपर्स थी विच वर बिग फॉर हर व्हेन शी लेफ्ट हर होम बट दे गॉट मिसप्लेस्ड। क्योंकि वो चल रही थी तो वो उतरती, राइट। आप बड़ी स्लीपर्स पहन ले तो वो उतरने लगती, राइट। एज शी वॉक्ड डाउन द रोड she couldn't sell a single matchstick and didn't go home as she was afraid to be beaten up by her father at home, ठीक है। क्योंकि वो अफ्रेड थी किस चीज से, अपने फादर से पिटने के लिए, कि अगर वो नहीं बेचेगी कोई भी एक मैच को तो वो जो ना लेकर के यहाँ पर से घर पर पिटेगी। तो इसलिए लेकर के वो जो ना लेकर के बाहर चलती जाती है। लाइक हर हैंड्स एंड फीट वर नम्ब विथ कोल्ड, ठीक है। अब वो लाइक ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा ठंड थी, उसके पास प्रॉपर कपड़े थे नहीं, तो उसके जो ना लाइक वो कांप रही थी, ठीक है। टू कीप लाइक हरसेल्फ वार्म शी लिट अ मैच एंड सॉ ब्रास नॉब्स, ठीक है। तो अब देखो वो लेकर के क्या करती है, बेसिकली एक मैच लाइक जो एक यानी उसमें जो माचिस की एक तीली होती है ना उसको जलाती है। शी वांटेड टू स्ट्रेच आउट हर फीट बट द फ्लेम वेंट ऑफ, ठीक है। तो ब्रास नॉब को देखती है। ब्रास नॉब जानते हो ना क्या होता है, बताओ ब्रास नॉब, बताओ गाइस क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। ब्रास नॉब्स जानते हो ना क्या होता है, भाई 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 भाई। अगर कोई टीम से देख रहा है तो उसमें जो ना एक बार ब्रास नॉब्स का एलिमेंट डाल दो, जल्दी से एक ग्राफिक डाल दो ब्रास नॉब्स का इस पेज पे, डाल दो डाल दो डाल दो। यस, समवन फ्रॉम द टीम जस्ट पुट लाइक ब्रास नॉब्स का एक ग्राफिक इधर पे, सो दैट बच्चे जो है ना समझ जाए अच्छे तरीके से। यस गाइस, एक स्टोव होता है, राइट। इट्स लाइक अ स्टोव, तबेला भैया, तबेला, ठीक है। ये स्टोव, ठीक है। तो ये भैया एक स्टोव होता है, काइंड ऑफ अ स्टोव, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो यार वो क्या करती है ना, उसको स्टोव दिखता है, वो इमेजिनेशन में, समझ रहे हो। व्हेन शी जस्ट लाइक सी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब भी वो मैचेस को जो ना लेकर के दिखाएगी, भाई स्टोव ऐसा वाला नहीं लगाना था ब्रास नॉब, बट एनी विच वेज, जैसे ही वो मैचेस को जलाएगी, ठीक है, और वहां पर से लेकर के जैसे ही वो मैचेस को जलाती है, ठीक है, लाइक तो वहां पर से क्या होगा ना, वो एक उसको इमेजिनेशन दिखेगी। तो उसमें पहली बार में ब्रास नॉब देखती है, ठीक है। उसके बाद में लेकर के जैसे ही हाँ मैच स्टिक को अगर वो जलाती है, ठीक है, शी वांटेड टू स्ट्रेच आउट हर फीट बट द फ्लेम वेंट ऑफ। She struck another match against the wall and saw a well presented table, ठीक है। उसको एक well presented table दिखती है। After a moment it went off again, ठीक है। She lit a second match and imagined herself sitting under a big Christmas tree, क्योंकि Christmas close था, Christmas Eve थी, lit up with thousands of lights on the branches. When she lit the third match, पहली वाली लाइक मैच पे उसको क्या देखने को मिला था, जल्दी से बता दो। पहली वाली लाइक मैच पे उसको जो ना लेकर के उसको ऐसा लगा ब्रास नॉब दिख रहा था, समझ रहे हो। मतलब वो पहले जाती है, उसको एक ब्रास नॉब दिखता है। सेकेंडली जब वो पहली वाली मैच स्टिक को जलाती है, ठीक है, याद रखना है इस बात को, ठीक है, कि यानी जब उसने लाइक एक अनदर मैच स्टिक को जलाया तो उसको दिखता है क्या पर यहाँ पर क्या एक प्रेजेंटेड टेबल होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये सेकंड वाली मैच स्टिक पे उसको एक क्रिसमस ट्री दिखता है। थर्ड वाली पर जो है ना उसको लेकर के एक लाइक ब्यूटीफुल फेस ऑफ हर ग्रैंड मदर, ठीक है, उसको क्या दिखती है, उसकी ग्रैंड मदर दिखती है। अच्छा, टेबल पे एक चीज याद रखना, यहाँ पर से जो ना एक लाइक चिकन दिखता है ना, एक चिकन होता है, गूज होता है, क्यों गाइस। यार देखो आई कांट प्रॉमिस ईवीएस के लिए, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट विल ट्राई, अगर हो सका तो कर दूंगा, नहीं हो सकता तो नहीं कर पाऊंगा, समझ लो। यस, ठीक है। ब्लॉक दिस रावत गेमिंग, ओके।
रावत गेमिंग को ब्लॉक कर देना। यस चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद में भैया देखो मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। शी आस्क्ड गॉड टू टेक हर लाइक सी, उसने जैसे ही लाइक तीसरी मैच स्टिक को जलाया, उसको जो ना अपनी ग्रैंड मदर का ब्यूटीफुल फेस दिखा। शी वॉज द ओनली वन इन अ फैमिली जो उसको प्यार करती थी, ठीक है। शी वॉन्टेड टू कीप हर ग्रैंड मदर्स कंपनी, सो शी लेट अप लाइक सेवरल मैचेस, ठीक है। उनको उसे वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, उन्होंने उसने लेकर के सारी की सारी मैचेस लाइक मैच स्टिक्स को जो ना जला दिया। शी आस्क्ड गॉड टू टेक हर टू हेवन सो दैट शी कैन बी हैप्पी विद हर ग्रैंड मदर, ठीक है। वो चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास में ही चली जाए, ठीक है। तो उसने गॉड से ये चीज की जो ना लेकर के सिफारिश की, ठीक है, कि उसको जो ना उसकी ग्रैंड मदर के पास ही भेज दे, ठीक है। उसके बाद में द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल गर्ल्स बॉडी वाज फाउंड डेड विद द बर्न्ट आउट मैच स्टिक्स बिटवीन हर फिंगर्स, ठीक है। तो मतलब उसकी फिंगर्स के बीच में बर्न्ट आउट मैच स्टिक्स के साथ में जो ना उसकी डेड बॉडी पाई जाती है, तुम समझ रहे हो ना। इट्स लाइक सी उसके जो फादर थे ना, वो एक तरीके से लाइक एल्कोहल अडिक्ट थे, ठीक है। तो वो अपनी छोटी सी बच्ची को भेजते थे किस लिए, कि वो मैच स्टिक्स बेचे, ठीक है। यस, ठीक है। हाँ भाई कोई दिक्कत हुई क्या? देखो भाई अगर किसी ग्रुप में लीव हुआ होगा, ठीक है, कि लाइक लीक हुआ होगा, नो वरीज एट ऑल। जो ग्रुप का ओनर होगा उसको हम पेनलाइज कर देंगे, तो वो इज्जत से हटा दे, इट्स आर रिक्वेस्ट। जो भी जहाँ से भी शेयर होता है, हमारे पास में ट्रैकिंग आईडीज होती हैं ऑब्वियसली, तो वो जो ना लेकर के पेनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो भाई जो करेगा, एंड इफ दैट कम्स इन टू आर नज़र, देखो ऑब्वियसली बच्चों ने बता दिया, तो अगर मेरी नज़र में आ जाओगे तो बिना मतलब बहुत बुरे लफड़ों में विदोगे, फाइन पे करोगे, तो वुड बी रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड, राइट, ठीक है। अच्छा, 4 मैचेस मैच टेक्स थी, ओके। वही मैं कह रहा हूँ ना, वी मिस द रोस्टेड गूज, यस, सॉफ्ट विथ एप्पल प्रून्स, यस यस यस। ओके, चलो ओके ओके ओके, एक सेकंड। पहले वाले में ब्रास नॉब था, ठीक है, एम आई राइट, जल्दी से बता दो। पहले वाले में ब्रास नॉब था, है ना। पहले वाले में मैं बताऊं यहां पर से आएगा से एक छोटी सी गलती क्या हो गई। इन्होंने देखो पहले वाले में दिखाया है ब्रास नॉब, और दूसरे वाले में ये जो टेबल थी ना, उसको एक टेबल दिखी, रिप्रेजेंटेड टेबल, उसी पर था वो, मैंने बताया ना गूस था उस पर, राइट। तो पहले वाले में हमारा क्या था, पहले वाले में क्या था, जल्दी से बताओ। यस जल्दी जल्दी बताओ, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ इसके। पहले वाले में क्या था, टेल मी गाइस फास्ट। पहले वाले लाइक पहले वाले में क्या था, जल्दी जल्दी बता दो। पहले वाले में देयर वाज अ आयरन स्टोव, ब्रास नॉब, ठीक है, आ रहा है समझ में। यस, अरे पहले वाले में क्या था, बर्निंग आयरन स्टोव था, ठीक है, ब्रास नॉब, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या था, अब जस्ट टेल मी व्हाट वाज देयर इन द सेकंड मैच स्टिक व्हेन ही जस्ट लाइक प्लक्ड द सेकंड मैच स्टिक, व्हाट वाज देयर, जल्दी से बताओ। यस सर, सेकंड में क्या था, सेकंड में क्या था गाइस, यस व्हाट वाज देयर, गूज था भैया, यस रोस्टेड गूज, ठीक है। तो भैया अब थर्ड में क्या था, व्हेन शी जस्ट प्लग्ड द थर्ड मैच स्टिक, ठीक है, व्हाट वाज देयर, जल्दी से बता दो। थर्ड मैच स्टिक में क्या था, थर्ड वाली में क्या था, थर्ड में एक ट्री था, क्रिसमस ट्री, जिसकी ब्रांचेस पे थाउजेंड्स ऑफ लाइट थी, ठीक है। अब ये तो फोर्थ मैच स्टिक में क्या था, फोर्थ मैच स्टिक में क्या था, जल्दी से बता दो। फोर्थ मैच स्टिक में क्या था, देखो सी, इन्होंने ये सेकंडली थर्डली में जो ना लेकर के बस गलती कर दी, अदरवाइज वहां पर सही था, उन्होंने हर एक चीज की बात की, बस यहां पर से लिखना भूल गए। नो वरीज एट ऑल यार, नोट्स में कभी कभी गलती हो जाती है, मैंने सही करवा दिया, ठीक है। यस, तो उसको दिखी थी उसकी ग्रैंड मदर। तो चारों मैच स्टिक जो ना डन हो गई हमारी, ठीक है, हमारी भैया चारों मैच स्टिक जो ना डन हो गई। मैं इसको एक बार लिख के भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखो तुमको बता दूं, फर्स्ट में भैया जो ना लेकर के हमारे पास लाइक हमारे पास में ब्रास नॉब था, ठीक है, ब्रास नॉब बी के। सेकंड में भैया हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था रोस्टेड गूज, ठीक है भैया। थर्ड में हमारे पास में क्या था भैया, थर्ड में हमारे पास था क्रिसमस ट्री भैया। फोर्थ में हमारे पास में क्या था भैया, हमारे पास में थी ग्रैंड मदर, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हमारे पास में ये चार चीजें थी, रिमेंबर दैट, इस हिसाब से इस ऑर्डर से याद कर देना, ठीक है। हो गया याद, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। यस गाइस, ठीक है। तो हम लोग जो ना इसको लेकर के याद कर सकते हैं, BKRGCTGM, ठीक है। इसको जो ना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, BKRGCTGM, ठीक है। तो इसमें तुम बोल दोगे ब्रास नॉब, रोस्टेड गूज, क्रिसमस ट्री, ग्रैंड मदर, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। प्लीज चेक योर, अबे मेल नहीं होता मेल, प्लीज चेक योर मेल भैया, नाइस यार।
क्या है भाई, कुछ हुआ क्या स्क्रीन पे? चलो बहुत बढ़िया। हाँ प्लग्ड नहीं यार, स्ट्रक हो गया, स्ट्रक जो भी। भाई अंश मैं बहुत इज्जत से बता रहा हूँ, अब ये वाली बदतमीजी मत कर, आई एम वार्निंग यू दिस टाइम, ठीक है? समझ रहा है ना, एकदम से दिस हैपेंस तो भाई साहब बच्चे भी डर जाते हैं। इफ समवंस वाचिंग दिस इन रिकॉर्डिंग, दैट क्रॉसेस लाइक दैट जस्ट कॉजेज इरिटेशंस, राइट? लाइक इट्स माय रिक्वेस्ट, अब मत करियो, बहुत बिल्कुल सीरियस वार्निंग है, अब बस हो गया मजाक, जितना होना था अब नहीं करियो, ठीक है? आगे समझ में, बहुत इज्जत से बता रहा हूँ, अब मत कर दियो, वरना मैं भी यहीं लाइव में जो ना लेकर के कॉल लगाऊंगा और सीधा सीधा गालियां बकूंगा, ठीक है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल अभी लाइव में कॉल लगा कर अगर मैंने गालियां नहीं बकी तो मेरा नाम बड़ा मचरा नहीं होगा फिर, ठीक है? यस सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज याद हो गई भैया। हमारा क्या था? ब्रास नॉब, ठीक है, और उसके बाद में रोस्टेड गूज, BKRGCTGM, ठीक है? इस तरीके से वी कैन जस्ट लर्न दिस, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो भाई देख करके याद रखना कि वो जो ना फिर अपने ग्रैंड मदर के पास चली गई थी, और जब वो खत्म हुई, जब उसकी डेथ बॉडी पाई गई तो लेकर डेड बॉडी में लाइक उसके बीच में ऐसे मैच स्टिक लगी हुई थी, ठीक है? द अनफॉर्चुनेट फेट ऑफ द लिटिल गर्ल इज लाइक पोर्ट्रेड हियर, death has been represented in bright images. The theme projected is of hope, which is symbolized by the matches, and the cold winter is a symbol of hopelessness. There is a parallelism, ठीक है, between the girl's condition and the weather's condition, क्योंकि गर्ल की कंडीशन भी बहुत खराब थी और वेदर की कंडीशन भी बहुत खराब थी. She was miserable and going through many difficulties. She fought to survive till end. There are certain religious beliefs in the story. Author had a firm belief in religion and God that he would bestow upon as all the things we wish for, and therefore an innocent child enter a world of where there was no more pain, एगोनी एंड सफरिंग. क्योंकि देखो यार वो बहुत ज्यादा जो ना, तुम समझ रहे हो, एक छोटी सी बच्ची यार, उसके ऊपर इतनी ज्यादा जो ना दिक्कत है, राइट? तो ये चीज तुम समझ ही सकते हो, ठीक है? यस गाइस, ठीक. उसके बाद में द स्टोरी डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ रिलेशंस टू, राइट? तो यहाँ पर से लेकर के जो ना यहाँ पर हमको और बताया जाता है कि भाई कैसे रिलेशंस के बारे में बताया गया, ठीक है? द अनफॉर्चुनेटेड, यस गाइस, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. तो यस, द गर्ल हैड अ क्लोज कनेक्शन विथ हर ग्रैंड मदर, दैट इवन आफ्टर हर डेथ also she used to talk to her as if she was alive. She did not want to lose her, ठीक है? मतलब उसको ऐसा लगा कि यार उसकी जो दादी है ना वो जिंदा है, ठीक है? तो she didn't wanted to lose her, ठीक है? उसके बाद में लेकर के she lighted the whole bundle of matches. Superstition in the form of falling star also find its place in the story, ठीक है? तो मतलब देखो उसकी सुपरस्टिशन क्या हुई ना, इन द फॉर्म ऑफ अ फॉलिंग स्टार. उसको ऐसा लगा उसकी दादी आई ना फॉर्म ऑफ अ फॉलिंग स्टार. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हेन अ स्टार फॉल्स अ सोल गोज अप, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ. दस वन कैन से दैट द स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है? सो इट्स अ स्टोरी ऑफ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है? उसके बाद में ये क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे? ग्लूम होगा एक तो, रिमेंबर दैट. क्या होगा भाई? ग्लूम होगा ऑब्वियसली. एक होगा बेयर हेडेड एंड बेयर फुट, ठीक है? सो उसके क्योंकि ऑब्वियसली उस समय पर क्या होता है ना, आपका हेड भी कवर होता है, राइट? तो वो बेयर हेडेड थी, बेयर फुट थी, कोई भी स्लिपर्स नहीं थी, लेकिन उसकी मदर की स्लिपर्स थी, तो वो बीच में उसने छोड़ दी. हडल्ड, ठीक है? उसके बाद में टग्ड, उसके बाद में स्प्लटर्ड, उसके बाद में रोस्ट गूज यूज करना है अपन को, एक बार में करना है अपन को, स्ट्रीमिंग डिलिशियसली, ठीक है? वेडल्ड, फ्लेयर्ड अप, एंड देन फ्रोजन टू डेथ. एंड अगेन और कुछ मैं भी लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट. एक तो यही ब्रास नॉब, ठीक है? ब्रास नॉब फॉर व्हाट? आयरन स्टोव, ठीक है? आ रहा है समझ में? एंड देन रोस्टेड गूज में जो ना लेकर के तुम याद रख लेना, वो रोस्टेड गूज जो था, ठीक है? जो रोस्टेड गूज था, रोस्टेड गूज, ठीक है? ये एप्पल के साथ में सर्व था, एप्पल प्रूनल्स के साथ में जो ना वो दैट वाज सर्व्ड, ठीक है? सो रिमेंबर दैट थिंग एज वेल. आ रहा है समझ में? यस, चलो बहुत बढ़िया गाइस, आगे बढ़े. एंड यस अपन आगे बढ़ेंगे. यस गाइस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया गाइस. तो अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, सो ₹499 फॉर जस्ट 2 year you have to pay. use Pranay 50 at just ₹250. It includes ebook,
इट इंक्लूड्स मैराथन लेक्चर्स, ठीक है, there's like everything over that you guys can just have, ठीक है। तो हमारे को जितनी चीजों की सर्च है वो तुम देख सकते हो, एंड लिटरली अदर कोर्सेज जस्ट कॉस्ट लाइक 4-5 हजार रुपए, हमने उसको ऑल दो 500 रुपए बनाया, उसमें भी 2 साल, और उसमें भी अभी 50% ऑफ चला है, यू जस्ट हैव टू पे 250 रुपीज, विल गेट एक्सेस टू क्लास 9th लेक्चर्स एज वेल, कोई बेसिक क्लियर करना है वो भी हो जाएगा, और इसमें देखो ई बुक भी है, 180 रुपए की तो ई बुक ही, और 300 रुपए की तो टेस्ट सीरीज ही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी है, मैराथन लेक्चर्स भी है, लाइन बाय लाइन वीडियोस भी है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू गाइस कैन जस्ट टेक, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे विद द ब्लू बीड, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं भैया विद द ब्लू बीड, ठीक है। अब भैया किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, विद द ब्लू बीड। चलो बहुत बढ़िया, एक सेकंड रुक जाओ, यस गाइस एक सेकंड रुक जाओ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम द ब्लू बीड, और अभी हमने इससे पहले जो ना लेकर के 2 स्टोरीज लेकर के कंप्लीट कर दिए। नाउ दिस इज द अनदर स्टोरी वी आर स्टार्टिंग विद, सो इट्स अ स्टोरी द ब्लू बीड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अभी अगर हम इसके साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब देखो यार इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पहले तो हम लोग पॉइंट्स को जो है ना लेकर के डिस्कस करेंगे। अ जायंट मगर, ठीक है, मगर क्रोकोडाइल, ओके यस मगरमच्छ, ठीक है, लिव्स इन द डीप वाटर एंड ओकेजनली कम्स आउट टू फीड, ठीक है। ही जस्ट ओकेजनली कम्स आउट टू फीड, मतलब वो कभी कभी बाहर आता है खाना खाने के लिए, ठीक है, आ रहा है समझ में, वो कभी कभी जो ना लेकर के खाना खाने के लिए बाहर आता है, ठीक है। और उसके बाद में लेकर के और उसके बाद में मैं तुमको एक और चीज बता दूं कि भाई ई बुक्स अगर तुम चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ई बुक जस्ट कॉस्ट 79 रुपीज, इसको तुम देख सकते हो, प्लस ट्रेजर ट्रूव ई बुक को भी देख सकते हो। इसमें जो तुम्हारे पास लिटरली हर एक चीज मिल जाएगी, जैसे इफ इट्स लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लाइक एवरीथिंग इज देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी एंड ऑल दोस थिंग्स, प्लस कीवर्ड्स भी हैं, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू हेल अ लॉट। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जस्ट 80 रुपए की आती है, और ट्रेजर ट्रूव जस्ट 100 रुपए की। तो क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर जाकर के ई बुक स्टोर में जाकर के तुम इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में भैया अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो अ जायंट मगर क्रोकोडाइल लिव्स इन द डीप वाटर्स एंड ओकेजनली कम्स आउट टू फीड। The crocodile had an inch thick armored hide, ठीक है, आरएस में मतलब इंच थिक, समझ लो 1 इंच थिक बराबर उसकी आर्मर्ड हाइड थी। Nothing could pierce this, his eyes and soft underarms were the only vulnerable parts. That day the crocodile had come out, there laid a blue bead beside him, ठीक है। तो उसके बगल में एक ब्लू बीड था। बीड समझते हो ना सब लोग क्या होता है भाई, अगर इफ समवन इज वाचिंग प्लीज जस्ट प्लेस अ बीड का ग्राफिक ओवर है, एक छोटा सा बीड का ग्राफिक लगा दो इस जगह पर, जल्दी से लगा दो, बच्चों को देख जाए। बीड जानते हो ना यार क्या होता है, जल्दी बताओ, यू गाइस नो राइट, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जल्दी से बता दो बीड क्या होता है। यस सर, सो दैट इज अ पर्ल, राइट, दैट्स अ पर्ल, दैट्स अ मोती, ठीक है। तो उसके बगल में एक ब्लू बीड था। सिबिया वाज अ विलेज गर्ल who along with her mother and same other woman went to the forest to get some paper grass to sell it in the market, ठीक है। तो पेपर ग्रास के लिए वो लोग गए थे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो दिस इज लाइक अ बीड, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ मैजिक हैपनिंग ओवर हियर, तुम देख सकते हो सेशन में यहाँ पर से ये एक जो ना बीड है, ठीक है। उसके बाद में सेबिया वाज नेवर अफेक्टेड बाय सच थॉट्स, ठीक, लाइक सी द वुमेन बिलीव दैट दे टॉयल्ड ऑल डे व्हाइल द एजेंट सैट ऑन सिल्क कुशन्स एंजॉयिंग द लग्जरी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उनको लाइक एक जो वुमेन साथ में थी ना, उसको ऐसा लगता था कि भाई देखो हम वो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं दिन भर, और जो एक तरीके से तुम समझ रहे हो जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लाइक इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो बस बैठे रहते हैं मखमली गद्दों पर, ठीक है। और उसके बाद में ये इतनी मेहनत करती है, पूरे दिन मेहनत करती है, उनको क्या मिलता है, कुछ रुपए, चंद रुपए। सीबिया वाज नेवर अफेक्टेड बाय सच थॉट्स, सीबिया को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। द ओनली थिंग शी वांटेड वाज टू मेक अ नेकलेस फॉर हरसेल्फ, उसको बस एक चीज चाहिए थी कि उसको अपने लिए एक नेकलेस बनाना था विद शाइनी बीड्स, ठीक है। तो उसको जो ना अपने लिए एक जो है लाइक शाइनी बीड्स के साथ में एक नेकलेस बनाना था। सीविया अलोंग विद हर मदर एंड लाइक वुमेन वेंट ऑन द क्लिफ टू कट प्रॉपर लाइक पेपर ग्रास, ठीक है। तो वो क्लिफ पर जाते हैं जस्ट टू कट सम पेपर ग्रास, ठीक है। ऑन दर वे दे पास्ड लाइक गुजार एनकैंपमेंट, ठीक है। तो वो लेकर के जो ना लेकर एक गुजार एनकैंपमेंट के लिए जो ना लेकर के जाते हैं, ठीक है। ऑन दर वे लाइक उन्होंने एक गुजार एनकैंपमेंट को जो ना पार्क किया, ठीक है, यानी उनको उसके सामने से निकले, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरिंग द इवनिंग द वुमेन went back home but Sibia was trailing far behind, ठीक है, वो बहुत पीछे रह गई। She had a heavy load so she kept it down on a boulder to let her little body rest, ठीक है। तो मतलब उसने जो ना साइड में रख दिया क्योंकि उसको रेस्ट करना था, बहुत ज्यादा हैवी वेट था उसके पास में, ठीक है। उसके बाद में इट वाज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट व्हेन शी नोटिस्ड अ गुजार वुमेन, ठीक है, गुजार मतलब गुर्जर, ठीक है, गुर्जर दैट इज कमिंग डाउन विथ 2 ब्रास पॉट्स, ठीक है। तो वो कुछ ब्रास पॉट्स के साथ में आ रही थी। द मगर क्रोकोडाइल केम अप एंड अटैक्ड द लेडी, ठीक है। तो मतलब लेकर के वो तुम समझ रहे हो, देखो वो पहली बात तो ब्रास पॉट्स के साथ में आ रही थी, और एक मगरमच्छ ने, एक क्रोकोडाइल ने उसको अटैक किया। सीबिया इमीडिएटली जंप्ड इनटू द वाटर एंड स्ट्रक द क्रोकोडाइल्स आईज विद अ हे फॉर्क। तो हे फॉर्क के साथ में उसने जो ना उसकी आई में सीधा सीधा डैमेज किया,
ठीक है। द क्रोकोडाइल गॉट इंजर्ड एंड वेंट बैक इनटू द वाटर्स, ठीक है। तो मतलब इतनी सी बच्ची ने लेकर के उसके आंख में जो ना लाइक हे फॉर्क मारा और वो डर गया और वो अंदर लाइक पानी में वापस चला गया। सीविया हेल्प द वुमेन आउट ऑफ द वाटर टू द लाइक गुर्जर एनकैम्पमेंट। शी केम बैक टू टेक हर ग्रास एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है, शी नोटिस्ड द ब्लू बीड लाइंग नियर द वाटर, ठीक है। तो उसको एक ब्लू बीड देखने को मिला। ऑन हर वे बैक होम शी मेट हर वरीड मदर, ठीक है। शी एक्साइटिंगली एक्सक्लेम्स हर अचीवमेंट विच वाज द ब्लू बीड, ठीक है। तो उसको पता पड़ा, उसने बताया कि देखो यार मैंने ये चीज अचीव किया, मतलब इट वाज जस्ट लाइक उसने गुर्जर इनकैम्पमेंट वाली वुमेन को हेल्प किया। सेकेंडली लेकर के वहां पर से उसने एक और चीज बताई कि उसने ऐसे अचीव किया, ठीक है। अब हमने ब्लू बीड को इतना सिंपल वे में निपटा लिया भैया। The Blue Bead is a story which depicts the extraordinary power of a human will, ठीक है। मतलब ये ह्यूमन विल की एक extraordinary power को डिस्प्ले करता है। This story was written by Nora Burke, highlights the heroism of a 12-year-old girl in a humble way. If we are keenly determined to achieve something, we can always find a way to have it. Sylvia, hardly 12, sees a Gurjar woman being attacked by a ferocious crocodile. She jumps from rock to rock as if she has wings, यानी उसके पास में लाइक विंग्स थे, ऐसे वो उचकी और सीधा वहां पर गई। शी नोज दैट वन स्लैप ऑफ द क्रोकोडाइल्स टेल कुड किल हर, ठीक है, मतलब उसको सीधा खत्म कर सकता है, लेकिन स्टिल बट शी इज डिटरमाइंड एंड विथ ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी शी ड्राइव्स द हेफॉर्क इनटू द रेप्टाइल्स आईज, सीधा आंखों में जाकर के भोंक दिया। देन उसके बाद में रेदर देन गिविंग अप इन ऑर्डर टू रीच बैक होम शी ओवरकम्स द क्रोकोडाइल एंड हेल्प्स द वुमेन टू रिटर्न होम, ठीक है। तो मतलब उसे घर जाने में हेल्प करती है। सेकेंडली अगर हम आगे बात करें, हर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, टू सेव द, ठीक है, हर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू सेव द वुमेन्स लाइफ make her, ठीक है, remember that, make her victorious over the dangerous crocodiles. She was very fascinated by the colorful beads that she had seen in the market. She was very hopeful and desired of having a blue bead so that she could make a necklace out of it. लेकिन उसको मिल जाता when she went back to collect her instrument and the earthen pictures of the Gurjar woman. She found a blue bead lying close to the river. उसने वो उसको उठाया। These incidents make it quite clear that it it was a strong and positive will of achieving something. One shall definitely have it or find a way to achieve it if he really wants it and if he is like really capable of having it, ठीक है। तो वो पा सकता है इस चीज को। आ रहा है समझ में? यस सर, ठीक है। अब भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या भैया, अच्छा क्यों कहानी पूरी डन है ना, ब्लू बीड में बस इतना ही लाइक चीजें इंपॉर्टेंट थी, राइट। सो वी आर डन विद द ब्लू बीड, राइट। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे भी हम ब्लू बीड छोड़ के जाएंगे, कोई डर है ब्लू बीड का? अपन ने बहुत सिंपल वे में डन किया, राइट, है ना गाइस, जल्दी से बता दो। सो ब्लू बीड से अभी कोई लाइक कोई और दिक्कत है? जल्दी जल्दी बताओ क्या दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है भाई? अब कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट। और अपन इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी कर ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ से एंटी डायलुवियन सॉरियन, अब भैया ये कुछ होगा वर्ड, आपको इसको यूज कर लेना है, ठीक है। एंटी डायलुवियन सॉरियन, आई गेस ये जो ना रेप्टाइल के लिए यूज हुआ होगा। रुको जस्ट लेट मी चेक इट ऑन गूगल फर्स्ट, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। एंटी डायलुवियन, एंटी डायलुवियन सॉरियन, हाँ तो भाई यस यस यस, ये एक बहुत ही लाइक एक तरीके का समझ लो, इट मीन्स अ लार्ज रेप्टाइल विच इज वेरी ओल्ड, मतलब बहुत पुराना रेप्टाइल, समझ लो एक बहुत बड़ा रेप्टाइल एंड एक बहुत ही ज्यादा लाइक बड़ा रेप्टाइल, ठीक है। प्री हिस्टोरिक जगरनॉट, ठीक है। अब एक और चीज है, मैं देखो लाइक मैं चाहता तो अकेला बता सकता था, लेकिन मैं मीनिंग्स बताता जा रहा हूँ। प्री हिस्टोरिक जगरनॉट मीनिंग, सी इट्स जस्ट लाइक, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। और सेकेंडली लेकर के यहाँ पर से एक चीज याद रखना, विच इज अनस्टॉपेबल। ये क्या है भाई? अनस्टॉपेबल है, ठीक है, ये अनस्टॉपेबल है, ठीक है। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में फेरोशियस एंड फॉर्मेडेबल, आर्मर्ड हाइड, ठीक है, क्लैंकिंग, नोमैडिक, ठीक है, नोमैड से आगे हे फॉर्क होता है जिसको उसने स्मैक किया था, स्मैकिंग, कन्वर्जन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइक एक तरह समझ लो ट्विंकल कर रहा था ब्लू बीड, ठीक है। उसके बाद में भैया अभी हम लोग बात करेंगे माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज की, ठीक है। सो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ठीक है। चलो गाइस, भैया बोर्ड सेवियर प्लस लिया था, लिटरेचर का कंटेंट नहीं मिला। राज एफएफ प्लीज जस्ट कनेक्ट विद द टीम, दे विल प्रोवाइड यू विद दिस कोर्स राइट नाउ। एक सेकंड में वो कोर्स दिलवा देंगे, जल्दी से एक बार कनेक्ट कर दो उनसे।
सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ स्टोरी, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। यहाँ पर से हम लोग एक बहुत ही बढ़िया जो ना लेकर के एक तरीके से बायोग्राफी देखेंगे, ठीक है, बिटवीन जेसी ओवेंस एंड लूज लॉन्ग। सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, रिमेंबर दैट इट्स अ वेरी गुड वन। सो लाइक इसमें जो ना काफी क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो मैं तुम्हारे को बताऊं, द समर ओलंपिक ऑफ 1936 वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो अडोल्फ हिटलर के टाइम पर ये चीज हो रही थी। हिटलर वॉज अंडर द बिलीव दैट his Aryan race was superior and couldn't wait to prove it with the Olympic results। वो प्रूव करना चाहता था आर्यन रेस को, ठीक है। जेसी ओवेंस 22-year-old एंड अफ्रीकन अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट wasn't affected by all this। उसको फर्क नहीं पड़ता था भाई, उसे तो गोल्ड जीतना था। he had trained himself rigorously for 6 years। कितने समय के लिए ट्रेन किया था? 6 साल के लिए। to take part in Olympics and prove that the theory of iron supremacy was wrong। Jesse was a world record holder in his sophomore year at Ohio State University, Ohio. Okay. After reaching Berlin, he had to qualify for the long jump trials. ठीक है. So he had to qualify for the long jump trials. ठीक है. Then उसके बाद में Jesse Owens फाउल्ड बैडली इन हिज फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। मतलब जो जेसी ओवेंस थे यार, वो लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में बहुत बुरे जा करके लाइक फेल किए। डिजेक्टेड ही सेट डाउन इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में बैठे थे, तभी उनके पास आता है लूज लॉन्ग, ठीक है। लाइक तब यहाँ पर से कौन आता है भाई, उनके पास में लूज लॉन्ग आता है, ठीक है। अ जर्मन एथलीट लूज लॉन्ग इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड विजिटेड ओवेंस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है अच्छे तरीके से देखना कि भाई लूज डिड नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ आयरन सुप्रीमेसी। वो बिलीव नहीं करते थे, ही ऑल्दो ही वाज लाइक अ जर्मन बट स्टिल, ठीक है। एडवाइज्ड ओवेंस टू प्ले इट सेफ एंड जंप अ फ्यू इंचेस बिफोर द यूजुअल टेक ऑफ स्पॉट। तो उन्होंने उस चीज को सजेस्ट किया कि भाई थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा कुछ इंचेस पहले जो ना लाइक जंप करो जहां से तुम यूजुअली करते हो। फॉलोइंग द एडवाइस जेसी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। दैट नाइट ही विजिटेड लूज टू थैंक हिम फॉर हिज एडवाइस विदाउट विच ही कुडंट हैव मेड थ्रू, ठीक है। तो उसने उसको थैंक यू बोला कि भाई जिसके बिना शायद से वो नहीं कर सकता, उसने कर दिया, ठीक है, आरएसएन में। और उसके बाद में लेकर के द सेट एंड टॉक्ड फॉर 2 hours अबाउट देमसेल्फ, ट्रैक एंड फील्ड, द वर्ल्ड सिचुएशन एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो उन्होंने बात किया, 2 इंटेलेक्चुअल बंदे बैठ रहे हैं, 2 ऐसे बंदे जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ दिया, वो बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, अबाउट देमसेल्फ, अबाउट द फील्ड, वर्ल्ड सिचुएशन, various other things. When it was time to bid goodbye, both of them knew that a real friendship had been formed. Jesse could now guess that Luz wanted him, Jesse, to do his best no matter what the results turn out. वो चाहता था कि यार लूज अपना बेस्ट करे, ठीक है। और लाइक लूज भी यही चाहते थे कि वो जो है ना अपना बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, इट वाज द फाइनल्स एंड लूज broke his own record, ठीक है। Meanwhile Jesse performed excellently and won the gold medal। तो गोल्ड कौन जीता भाई? जेसी ओवेंस जीता, ठीक है, रिमेंबर दैट, ठीक है। जेसी ओवेंस won the gold medal। Luz was the first person to heartily congratulate him for his win despite Hitler's glare, ठीक है। मतलब लूज ने जो ना लेकर के उनको एक कांग्रेचुलेशन बिड किया, इवन दो हिटलर देख रहा था ये चीज को, लेकिन स्टिल किया। जैसी फेल्ट दैट इफ ही कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स ही हैड, ही वुडंट बी प्लेटिंग ऑन अ लाइक 24 कैरेट फ्रेंडशिप ही हैड विद लूज, ठीक है। तो उसके लिए क्या थी ना, वो गोल्ड मेडल से ज्यादा वो लूज की फ्रेंडशिप ज्यादा मैटर कर रही थी। लूज लॉन्ग वाज द ट्रू एपिटोम ऑफ पियरे डी कोबर्टेंस व्यू पॉइंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है। आ रहा समझ में? उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है, तो अब हम कुछ समरी की बात करेंगे, एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यार देखो, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज इज अ फेमस मेमोयर बाय द वेल नोन अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी होगी। ही वाज अ मेंबर ऑफ द अमेरिकन टीम दैट वेंट टू बर्लिन फॉर द 1936 ओलंपिक गेम्स। इन द स्टोरी ही शेयर्स हिज अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द गेम्स। एडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में सब कुछ हो रहा था, was there the ruler of Germany. He was an ardent racist, ठीक है, like ardent racist. He believed in the supremacy of the Aryan race, ठीक है। वो जो ना Aryan race की supremacy में believe करते थे, ठीक है। He thought that his German athletes belong to a master race and they would perform better than the others। उसको ऐसा लगता था कि जो हमारे लाइक जर्मन रेस के प्लेयर्स है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। An angry athlete commits mistakes, so did Jesse. He put a very bad like performance during the trials, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। But the German athlete Luz Long performed well and qualified for the
फाइनल्स, ठीक है। लेकिन जो लाइक जर्मन एथलीट थे लूज लॉन्ग वो क्वालिफाई कर जाते हैं। दिस मेड जेसी ऑल द मोर अपसेट, ठीक है, ऑल द वे टू गो लाइक मोर अपसेट। क्यों भाई? क्योंकि वो देख रहे थे, एक तो देखो उनको जो ना दिक्कत थी, उनको लाइक आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी से दिक्कत थी, उनको हिटलर से दिक्कत थी, उनको लूज लॉन्ग से दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो अब लेकिन स्टिल ना लूज लॉन्ग कहां से थे भाई? जर्मनी से। अब वो क्वालिफाई कर गए तो उनको दिक्कत हुई, ऑब्वियसली अपसेट हुए, ठीक है। दो लूज इज हिज ओपोनेंट प्लेयर बट सरप्राइजिंगली ही हेल्प्स जेसी टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, ठीक है। जो लूज लॉन्ग है वो हेल्प करते हैं जेसी को, ठीक है। ही सजेस्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिहाइंड द टेक ऑफ बोर्ड एंड देन टू जंप in the finals, though like Luz managed to break his own record, but it was Jesse who won the gold medal by jumping 26 feet 5 by 16 inches, ठीक है। सो ये एक पूरी नोटेशन को याद कर देना, बुक में ज्यादा बेटर दी गई होगी, उधर से याद करना। डिस्पाइट हिटलर्स glaring at them, Luz shook hands with Jesse and congratulated him, ठीक है। तो इवन दो हिटलर देख रहा था, वो चाहते तो डर सकते थे, नहीं डरे, उन्होंने जो ना कंग्रेचुलेट विश किया। उसके बाद में लेकर के भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर भैया अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अब तुम देखोगे किस चीज को, एक सेकंड रुक जाओ अबे, ठीक है। यस गाइस, यस। तो भैया हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देख लेते हैं। देखो, एक तो भैया सोफोमोर, ठीक है, एक स्टार्टिल्ड, एक लीप्ड, ठीक है। ये हमारा जो ना लाइक वही जो एक यहाँ पर से ओलंपिक गेम डिस्कस किया गया उसका एक पार्ट है। डिस्गस्टेडली, ठीक है। स्ट्राइकिंगली हैंडसम, ठीक है। चिसल्ड, अबाउट, ग्लैड एंड एपिटोम। ये कुछ 9 कीवर्ड्स हैं जो तुमको याद रख लेने हैं, ठीक है। एंड द 10th वन वुड बी दैट कि भाई जो एक पर्टिकुलर हाइट पे उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट करके गोल्ड मेडल जीता था ना, किसने? जेसी ओवेंस ने, वो भी याद रख लेना, ठीक है। आ रहा समझ में? वो भी भाई लेकर के यहाँ पर से याद रख लेना, ठीक है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया गाइस, चलो बहुत ही बढ़िया। अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यस, यू गाइस कैन जस्ट सी दिस, यू जस्ट हैव टू पे 500 रुपीज फॉर लाइक 2 years लिटरली। सिलेबस तुम्हारा पूरा डन हो रहा होगा एंड यू जस्ट हैव टू यूज प्रणय 20 लाइक प्रणय 50 कूपन कोड टू जस्ट गेट दिस होल थिंग एट जस्ट 250 रुपीज व्हिच इंक्लूड्स ई बुक, marathon lectures, line by line videos, test series, each and everything is there. You guys can just check it out for sure and this is going to help you a hell a lot, ठीक है। उसके बाद में भी अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अब अपन लोग बात करेंगे ऑल समर इन अ डे की। यस सर, ठीक है। अब अपन बात कर रहे होंगे ऑल समर इन अ डे की। चलो बहुत बढ़िया। So now we are starting with the last of the stories which is all summer in a day। तो हम के साथ में स्टार्ट करते हैं which is a very important poem एंड इस पे जो है ना क्वेश्चंस फॉर श्योर फ्रेम हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दैट यू गाइस कैन जस्ट लुक आफ्टर दिस ई बुक्स। ई बुक्स आर देयर। एमओवी और ट्रेजर ट्रूफ की ई बुक को तुम ले सकते हो। एमओवी ई बुक जस्ट कॉस्ट यू 80 रुपीज विच यू गाइस कैन जस्ट लाइक श्योरली चेक आउट एंड लाइक ट्रेजर ट्रूफ की ई बुक जस्ट 100 रुपए कॉस्ट करती है। सो जस्ट गो ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, उसमें तुम्हारे को जो ना लाइक ई बुक स्टोर पे सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। सेकेंडली आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग कि भाई तुम लेकर के इनके थ्रू अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड, समरी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक चीज को डन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में भैया अगर अपन स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी इज सेट ऑन द प्लेनेट वीनस, ठीक है। ये वीनस पर हुई है वेयर इट रेन्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। The sun comes out for only 2 hours after 7 years on rain. A group of school children living on Venus, ठीक है, were crowding a window while waiting for the sun to come out, ठीक है। तो मतलब they are like, see Venus पे क्या फुल टाइम बारिश होती है, तो आगे बच्चे वेट कर रहे थे भाई पहली बार वो सन देखेंगे। तो लिटरली लाइक द चिल्ड्रन वर लाइक 9 years old, दे हैड सीन द सन व्हेन दे वर 2 years old। तो जो है ना वहां पर से सन जो है यहाँ पर याद रखना कि 7 साल में एक बार आता था, ठीक है, 7 साल बाद आ रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। When they were like 2 years old, thus there was just a faint memory of the sun। उनको पता भी नहीं था भाई सूरज दिखता कैसे। आपने 7 साल पहले किसी चीज को देखा होगा, आपको याद नहीं रहेगा वो लाइक एग्जैक्टली दिखता कैसा था। There was a girl named Margot, ठीक है। मार्गोट के बारे में यहाँ पर से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ब्रो विच लेसन कैन वी स्किप? नो वन, लाइक आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड मार्गोट हु केम ऑन द प्लेनेट वीनस 5 years ago। मार्गोट रिमेंबर्ड द सन, thus all the children hated her, ठीक है। तो अब मार्गोट को कहीं ना कहीं से जो ना लेकर के पता था, ठीक है, क्योंकि सी देयर वाज अ गर्ल नेम मार्गोट हु केम ऑन द प्लेनेट 5 years ago। तो यानी उसको थोड़ा सा याद था कि सन कैसा दिखता है, ठीक है। व्हेन द स्कूल वाज रीअपियरिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द सन, शी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, बट द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर एज दे थॉट मार्गोट कुडंट राइट इट, ठीक है। Everyone like treated her cruelly because there were rumors that Margot's parents were planning to take her home,
ठीक है। तो मार्गोट को उसके घर ले जाने वाले थे, तो उसको लेकर के बहुत लोग क्रूअल रहते थे, मतलब तुम समझ रहे हो, एक बच्चा होता है बिना मतलब हेट्रेड देते हो उसको, ठीक है। तो ये होता है भाई स्कूल्स में, एंड दिस शुड जस्ट नॉट हैपन। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो, याद रखना ये सब करने में भाई कोई भला नहीं होता। कुछ बच्चा अगर जिसको तुम बार बार कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहे हो, उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, एक दिन बहुत बुरे बिदोगे। दिस हैपेंड विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे हैव डिड इट, और फिर बहुत गंदे कांड हुए थे। तो मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा करते हो तो मत करना, बहुत गलत स्टेप हो गया था उस टाइम पे। लिटरली द थिंग वाज जस्ट लाइक, वो पता नहीं कैसे उसी बच्चे ने छोड़ दिया था, नहीं तो वो लाइफ टाइम टंग जाते मेरे दोस्त, समझ लो। तो भाई साहब ये सारी जो ना हरेसमेंट एंड ऑल दोज एक्टिविटीज, जस्ट डोंट डू इट एट ऑल, ठीक है। दे प्रैंक्ड हर बाय सेइंग दैट द साइंटिस्ट वर wrong in predictions of the sun, ठीक है। they were just very wrong in the like predictions of the sun, ठीक है। उसके बाद में भी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, मार्गोट्स क्लासरूम, लाइक जो मार्गोट के क्लासमेट्स थे ना, उसने यार उन्होंने लेकर के, बिकॉज ऑफ लाइक वो इतने क्रूअल हो गए थे कि उन्होंने उसको एक लाइक क्लोजेट में बंद कर दिया एंड रिटर्न बैक टू द क्लासरूम। The rain stopped and there was a silence all over the atmosphere. They slid the door open and went out to enjoy the sunshine. ठीक है। द टीचर वॉन्ट अबाउट दैट द सन हैड जस्ट कम आउट फॉर लाइक 2 hours। तो अब उनको जो ना पागलों की तरह खेलना था 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड बास्किंग इन द सनलाइट, ठीक है। विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई 2 hours पास्ट, मतलब 2 घंटे निकल गए भाई ऐसे ही। अब समझ रहा है, 2 घंटे आप खेलते हो, अब जिस चीज में आपको मजा आता है उसमें तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं पड़ता समय कैसे निकलता जा रहा है, राइट। सो दैट हैपेंड, रेन ड्रॉप स्टार्टेड पोरिंग एंड द चिल्ड्रन वेंट बैक सैडली, ठीक है। क्योंकि अब एकदम से वापस बारिश आ गई, तो यार वो दुखी हो गए, वापस जाने लगे। सडनली वन ऑफ देम रिमेंबर्ड दैट मार्गोट वाज लॉक्ड इन द क्लोजेट। तो उनको एकदम से याद आता है कि यार मार्गेट को तो हम लोगों ने लाइक लेकर के क्लोजेट में बंद कर दिया था। द एंटायर ग्रुप वाज लाइक गिल्टी एंड वेंट टू ओपन द क्लोजेट। मार्गोट गॉट आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ द क्लोजेट साइलेंटली, ठीक है। तो वो बाहर निकलती है। अच्छा एक चीज और बताऊं, मार्गोट को थोड़ा सा ज्यादा एक तरीके से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी बाय द सन, ठीक है। क्योंकि उसने देखा था तो, और वो चाहती थी उसको देखना, ठीक है। बाकी ज्यादा लाइक बच्चों से ज्यादा चाहती थी उस सन को देखना, और उसने उसी को बंद कर दिया। सो दैट लाइक दिस वाज अ वेरी like rude thing, ठीक है। This story is set on the planet Venus where the sun shine for only just 2 hours and that too come in and like every 7 years। तो 2 घंटे के लिए आता है, just like for 7 years, ठीक है। उसमें भी like 7 साल में सिर्फ 2 घंटे के लिए, रिमेम्बर।